नेताओं के साथ बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस शक्ति को एक करते हैं। ये आवाज जनता की जितनी एकजुट होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी। बीजेपी आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल होगा। राहुल गांधी का ऐसा कहना है। इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने एक बैठक की थी सभी विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर। Go from here to Parliament on cycles. It would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. और लगातार सुबह ही ये मीटिंग हुई थी, ब्रेकफास्ट मीटिंग, जिसमें राहुल गांधी ने सभी विपक्षी नेताओं को निमंत्रण दिया था और कई विपक्षी नेता वहां पहुंचे भी। वहीं बैठक में फैसला किया गया कि विपक्षी नेता महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए साइकिल से संसद जाएंगे। इसके बाद विपक्षी एकता को दिखाने के लिए राहुल समेत विपक्ष के नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे और उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह सभी विपक्षी नेता ब्रेकफास्ट करने के बाद जो बैठक उनकी हुई उसमें रणनीति तैयार हुई कि आगे किस तरह केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करनी है। उसके बाद सभी विपक्षी नेता एक साथ साइकिल रैली उन्होंने निकाली और साइकिल के जरिए वो संसद भवन तक पहुंचे। यानी कि जो बैठक इससे पहले हुई थी उसमें खाका तैयार किया गया कि आखिर किस तरह आगे काम करना है। ये दो तस्वीरें आप देखिए जहां 15 दलों की बैठक हुई। पहली तस्वीर में जिसमें बीएसपी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर तमाम विपक्षी नेता उसमें मौजूद रहे। राहुल गांधी ने निमंत्रण दिया था इन सभी विपक्षी नेताओं को। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर साइकिल से संसद तक मार्च निकाला गया सभी विपक्षी नेताओं द्वारा। और दिल्ली से अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, अब किस तरह की रणनीति बनती हुई दिख रही है, सियासी खिचड़ी किस तरह की पकती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले बैठक हुई उसके बाद हमने ये साइकिल रैली देखी। देखिए, साइकिल से संसद पहुंचने का जो मकसद था विपक्ष का वो ये था, उस पर जो तख्तियां लगी थी वो महंगाई खास तौर से उसको हाईलाइट करना चाहता था विपक्ष। पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं या फिर घरेलू जो गैस है जिससे गृहिणियां खाना बनाती हैं उसकी दाम में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर के भी बहुत मुखर था विपक्ष। पेगासस जासूसी मामले को लेकर के पिछले कई दिनों से संसद नहीं चलने दे रहा है विपक्ष और सरकार से कह रहा है कि पहले इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज की जो बैठक हुई विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी एक तरह से होस्ट थे और 15 दलों का वहां जाना कांग्रेस पार्टी इसको एक सफलता मान रही है। हालांकि बीएसपी और आम आदमी पार्टी दो ऐसे दल थे जो वहां उनके निमंत्रण पर नहीं पहुंचे, लेकिन संसद के अंदर वो एक साथ रणनीति बनाते हैं, संयुक्त रणनीति बनती है। तो राहुल गांधी ने जैसा कि अंदर बोल रहे थे कि विपक्ष की एकजुटता ही सबसे बड़ा आज का मुद्दा है और ये मुद्दा जो है वो बीजेपी आरएसएस के लिए मुश्किल का सबब बनने वाला है। तो राहुल गांधी एक तरफ विपक्ष की एकता चाहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर सीबीएसई 10वीं क्लास के नतीजे आ चुके हैं, घोषित कर दिए गए हैं। सीबीएसई 10वीं के नतीजे CBSE results.nic.in पर ये घोषणा की गई है। cbse.gov.in पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इससे पहले 12वीं के नतीजे घोषित किए गए थे और अब CBSE 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं CBSE द्वारा। 10वीं और 12वीं यानी कि अब दोनों ही कक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इससे पहले 12वीं के नतीजे घोषित किए गए थे और अब CBSE 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। काफी लंबे समय से जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि कोरोना काल था और एग्जाम जो है परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद भी एक खाका तैयार किया गया था जिसके आधार पर ये नतीजे घोषित किए गए हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? आज बच्चे उत्साहित जरूर होंगे और आखिर कहाँ वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जो रिजल्ट है वो 12 बजे अनाउंस हो रहे थे, उससे थोड़ा सा पहले ही रिजल्ट आ चुके हैं। cbse.nic.in में तमाम जो छात्र हैं वो अपने एनरोलमेंट नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार ये जो परीक्षा परिणाम है ये इसलिए भी अलग है क्योंकि टेबुलेशन जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से इस बार हुआ है। पूर्व में जो भी परीक्षा हुई है 10th और 9th में उनके जो टोटल मार्क्स हैं उनको मिलाकर एक फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसके हिसाब से 10th के रिजल्ट आने हैं। और कुछ इसी तरीके से 12th के रिजल्ट भी हमने देखा। पिछले 31 तारीख को जो रिजल्ट आए थे उसमें भी एक नए फॉर्मूले के साथ रिजल्ट अनाउंस किए गए थे। तो अलग इसीलिए है। और ऐसे में 9वीं और 10वीं में जो भी एग्जाम ये छात्र दे पाए हैं, अगर किसी स्कूल ने ऑनलाइन एग्जाम लिए हो या कोई स्कूल प्री बोर्ड करवाने में सफल रहा हो तो उसकी मार्किंग 9th क्लास के मार्किंग, इंटरनल असेसमेंट, इन तमाम चीजों को इंक्लूड करके 10th का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है।
बिल्कुल, रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है प्रियंका, और कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो अपने इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके लिए क्या प्रक्रिया है आगे, वो किस तरह एग्जाम अपना दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इसके लिए सीबीएसई पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर छात्र दिए गए अंकों से, क्योंकि ये टेबुलेशन की जो पैटर्न है वो बिल्कुल नया है, ऐसे में अगर छात्र को लगता है कि वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो उनके पास मौका होगा एक रिटर्न एग्जाम यानी कि ऑफलाइन एग्जाम के लिए ऑप्ट करने का। सीबीएसई इस बारे में आज या कल तक में एक पूरा रिलीज निकालेगी जिसमें बताया जाएगा कि किस तारीख तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होंगे और पहले ही सीबीएसई की तरफ से इसको क्लियर किया गया है, क्योंकि बहुत नया तरीका है। तो छात्र अगर नाखुश लगे, नॉन सेटिस्फाइड लगे तो वो इसके रीवैल्यूएशन के लिए तो नहीं, लेकिन आप अपील कर सकते हैं, आप ऑफलाइन एग्जाम में बैठकर अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल जी प्रियंका, तो आपको बता दें कि सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। लंबे वक्त से सीबीएसई 10वीं के छात्रों को इसका इंतजार था और आज नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। 12 बजे नतीजे घोषित होने थे और सीबीएसई के छात्र cbse.gov.in पर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और जहां सुबह हमने तस्वीर देखी, राहुल गांधी की मीटिंग हुई थी, वहीं इस बैठक में टीएमसी के 3 नेता शामिल हुए। बैठक में शामिल टीएमसी सांसद सौगत राय का इस बैठक के बारे में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। टीएमसी के सांसद सौगातो राय हमारे साथ हैं। सर, आज की बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, हाँ, सभी पार्टी एक साथ आया, यूनाइटेड हुआ। राहुल गांधी ने पहली बार ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए आप लोग को बुलाया था, तो क्या सफल मानते हैं आज की बैठक और आगे क्या रणनीति होगी? आगे एक साथ रणनीति है, हाँ, एक साथ रहेंगे। तो क्या फैसला हुआ आज? कि एक साथ रहेंगे, पेगासस लेके लड़ेंगे। लेकिन महंगाई के मुद्दे पे साइकिल रैली भी निकाली गई। ये तो ऑप्टिक्स के लिए है कि सब लोग एक साथ हैं। वहीं राहुल की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। की तो एक ही पॉलिसी है, हंगामा करो और हवा हवाई हो जाओ, रेंट एंड रन, हिट एंड रन नहीं रह गया अभी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जब संवैधानिक संसद चल रही है तो समानांतर संसद की क्या ज़रूरत है। हमारी तो उनसे अपील यही है कि भैया आप डिबेट और डिस्कशन के हिस्सेदार भागीदार क्यों नहीं बनते जब पार्लियामेंट चल रही है तो, और उसके बाद आप जो है वो हंगामा करेंगे और हवा हवाई हो जाएंगे। राहुल गांधी का स्थिति क्या है और राहुल गांधी क्या करते हैं, इसमें कुछ सीरियसनेस ही रहते हैं। आज क्या बोलता है, कल और सुबह और एक बोलता है, एंड ही विल नॉट रिमेंबर व्हाट ही हैज टोल्ड यस्टरडे एंड टुमारो ही विल टेल समथिंग एल्स। तो राहुल गांधी की सुबह ब्रेकफास्ट उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के साथ किया, जिसके लिए उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को आमंत्रण भी दिया था और कई विपक्षी नेता वहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी और बीएसपी छोड़कर सभी विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी के इस बुलावे पर, ब्रेकफास्ट पार्टी पर सुबह कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पहुंचे और वहां पर उसके बाद रणनीति तैयार हुई कि कैसे किस तरह आगे केंद्र सरकार को घेरना है। वहीं सदन में जारी हंगामे के बीच बीजेपी के सहयोगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पेगासस जासूसी कांड पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग की है। नीतीश कुमार का ये बयान उस वक्त आया है जब संसद में विपक्ष लगातार पेगासस के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। इससे पहले नीतीश कुमार किसान आंदोलन का भी समर्थन कर चुके हैं। जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या कर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। उधर आरजेडी ने पेगासस जासूसी मामले में नीतीश कुमार के बयान पर चुटकी ली है। आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश कुमार से अपने बयान पर टिके रहने की मांग की है। ये बात कही, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जहां जुडिशियरी की स्नूपिंग हो रही थी, संघ के लोगों की, मीडिया के लोगों की, अपोजिशन मेंबर्स की, फौज के एक सेक्शन की, तो जाहिर तौर पर और ये हम सब जानते हैं कि एनएसओ कैसे ऑपरेट करता है। उसके मद्देनजर मैं पुनः दोहराता हूं, अगर नीतीश जी
द फर्स्ट बीजेपी एलाय और द ओनली वन लेफ्ट इन एनडीए, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ईश्वर उनकी इस जुबान को बरकरार रखे, कल को वो ये न कहें भाई मैं अपने बयान को बदल लें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की मांग का समर्थन किया है। डिमांड का समर्थन करता हूं, उन्होंने इस मुद्दे पर ठीक राय अपनी रखी है और कम से कम अगर विपक्ष की नहीं तो जो अपने सहयोगी दल हैं उन्हीं की राय सरकार मान ले तो भी हम समझेंगे कि सरकार कुछ आगे बढ़ी है। मतलब यह है कि एक मुद्दा जो सिद्धांतिक मुद्दा है, देश के संविधान के साथ जुड़ा है, हमारे मानव अधिकारों के साथ जुड़ा है, उस पर इसलिए चर्चा ना हो क्योंकि उसको विपक्ष उठा रहा है। ये कैसी संसदीय प्रणाली है, ये कैसा लोकतंत्र है। नीतीश के बयान ने कांग्रेस के बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, जहां पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अब मोदी जी क्या कहेंगे। वहीं नीतीश कुमार के बयान पर शिवसेना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना नेता संजय राउत का क्या कहना है, सुनिए जरा। कुमार जी का बहुत ही आभारी हूं कि वो आज इंडिया के घटक है, सरकार के साथ है, लेकिन उनका आत्मा आज भी हमारे साथ भटक रहा है और हमारे मन की बात, विपक्ष के मन की बात नीतीश कुमार जी के मुंह से निकली है। अब मुझे लगता है सरकार उनकी बात सुनेगी और ये चर्चा का मौका सदन में हमें मिलेगा। धन्यवाद नीतीश कुमार जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के रवैये में कुछ बदलाव जरूर दिख रहा है। उनका मिजाज बदला है, जहां पर नीतीश कुमार ने अब पेगासस जासूसी केस में जांच की मांग कर दी है। इससे पहले विपक्ष लगातार सदन में भी ये मांग उठाता आया है कि पेगासस जासूसी केस की जांच होनी चाहिए। वहीं अब नीतीश कुमार, जो खुद एनडीए का एक हिस्सा है, उन्होंने भी अब ये मांग उठा दी है कि पेगासस केस में जांच जरूर होनी चाहिए। राहुल गांधी का सुबह हमने ब्रेकफास्ट मीटिंग देखी और उसके बाद सभी विपक्षी दलों के नेता एक साथ साइकिल रैली निकालकर भी संसद भवन तक पहुंचे। यानी कि इससे पहले मीटिंग में ही एक रणनीति तैयार हुई, एक खाका तैयार हुआ कि आगे किस तरह केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद भवन की तरफ साइकिल से मार्च करते हुए जा रहे हैं और उनकी जो साइकिल है उसके ऊपर एक तस्वीर लगी है, अच्छे दिन लिखा हुआ है उस पर गैस सिलेंडर, जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी तस्वीर बनी और 834 रुपये प्लस उसका दाम भी लिखा हुआ है। तो राहुल गांधी अब विरोध प्रदर्शन करते हुए विपक्ष की बैठक के बाद और यहाँ पर देखिए संसद भवन तक साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार पेगासस से लेकर के और महंगाई के मुद्दे पर ट्वीट करते रहे हैं और संसद के अंदर भी विरोध प्रदर्शन लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं और आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी उसी का एक हिस्सा है। और आज पेगासस को पीछे छोड़कर महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने फोकस किया है और पूरा चक्कर काटते हुए संसद भवन की तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी संसद भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सिक्योरिटी ने उनको साइकिल से अंदर जाने दिया है। तो एक तरह से राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी उसी के तहत वो साइकिल से संसद भवन तक मार्च करते हुए गए। वहीं देश के कई